कहते हैं कुछ पेड़ उम्र से नहीं, उन पर चढ़े खून और श्राप से बूढ़े होते हैं। रामपुरा गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल सिर्फ पेड़ नहीं, एक जिंदा कब्रिस्तान था। दिन में वो बिल्कुल शांत रहता है, जैसे सदियों से सोया हो, लेकिन रात होते ही उसकी टहनियां सबको निगल जाती थीं। रात के 12 बजे उसके पास से गुजरना मौत को बुलाना था। गांव वाले साफ साफ कहते थे, सूरज ढलने के बाद उसके पास मत जाना, वहां कोई अकेला नहीं रहता। लेकिन शहर के लोग कहां मानते हैं। रात के ठीक 11:30 बजे अमित अपनी पुरानी बाइक लेकर इसी सुनसान रास्ते से चला जा रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में चिढ़, घर पहुंचने की बेचैनी साफ दिख रही थी। रास्ते में ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ टायरों के नीचे कंकड़ टूटने की हल्की चरचराहट। लेकिन जैसे ही वो रामपुरा के उस बदनाम पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, बाइक अचानक झटके से रुक गई। इंजन खामोश, जैसे किसी ने अंदर से ही उसकी सांसें छीन ली हों। अमित ने बार बार सेल्फ स्टार्ट दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। इंजन ऐसे चुप था जैसे उसे किसी ने पकड़कर दबा दिया हो। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था, अमित बड़बड़ाया। वो बाइक से उतरकर टॉर्च जलाता है। हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी तक कंपी उतरती है। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ के तने पर डाली, रोशनी एक जगह अटक गई। वहां एक धुंधली सी मानव आकृति तने से चिपकी हुई दिखाई दी। चेहरा अस्पष्ट, पर आंखें जैसे सीधे अमित को ही देख रही हो। अमित के पैरों से जमीन खिसक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अमित ने अभी सांस भी नहीं संभाली थी कि उसके बिल्कुल कान के पास एक बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट आई। थक गए, बैठ जाओ। उसके पूरे शरीर में झटके दौड़ गए, दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़कर कस दी हो। अमित पीछे घूमकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पेड़ की मोटी मुड़ी तुड़ी जड़ें और उनके नीचे फैलता हुआ एक ऐसा गाढ़ा अंधेरा जैसे देखकर लगता था कि वो जिंदा है, सांस ले रहा है। उसी अंधेरे में पीपल की एक मोटी टहनी धीरे, बहुत धीरे, किसी अदृश्य हाथ की तरह झुकती हुई अमित के सिर के ठीक ऊपर आ गई। वो इतनी पास थी कि अमित को लगा अभी उसके बाल भी नहीं हिलेंगे और ये उसे पकड़ लेगी। अमित हड़बड़ाकर पीछे भागा, लेकिन तभी पीछे से साफ साफ आवाज आई, किसी के तेज कदमों की। पर ये कदम इंसानों जैसे नहीं थे, ये जैसे जमीन को खरोंचते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों। अमित ने कांपते हुए मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। पेड़ के तने की दरार से एक लंबी, हड्डियों जैसी पतली सफेद आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके बाल इतने लंबे कि जमीन को छूकर घिसट रहे थे। चेहरा दूध जैसा सफेद, बिना कोई रेखा, बिना कोई भाव। लेकिन उसकी आंखें पूरी पूरी तरह काली, जैसे दो गहरे कुएं हों जिनकी गहराई में सिर्फ अंधेरा था और मौत। फिर वो डरावनी आवाज गूंजी, मेरा घर छोड़कर कहां जा रहे हो? अमित जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ, रोता हुआ, जान बचाने की भीख मांगने लगा।
भूत हंसा। अब तुम मेरे हो, तुम मेरी छाया में आ चुके हो। उसने अपना लंबा काला सूखा हाथ अमित के चेहरे की तरफ बढ़ाया, बस 1 इंच दूर। तभी दूर मंदिर से जोर से घंटियां बजने लगी। जय श्री राम का तेज जप फैल गया। आवाज सुनते ही भूत का चेहरा मरोड़ खाने लगा। उसकी काली आंखें लाल होने लगी। वो पीछे हटने लगा, जैसे हर घंटी की गूंज उसके जिस्म को जला रही हो। अंत में एक चीख के साथ वो दोबारा पेड़ के तने में समा गया। सारा अंधेरा एक पल में गायब। अमित किसी तरह लड़खड़ाता हुआ गांव के पुराने मंदिर तक पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें टूट चुकी थीं और कपड़े मिट्टी और पसीने से भीगे थे। मंदिर के बाहर खड़े पुजारी ने उसे देखते ही समझ लिया कि वो किसी साधारण डर से नहीं, किसी परछाई से भाग कर आया है। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूं बेटा, वो पेड़ बहुतों को रोक चुका है। जो भी उसकी छाया में फंसा वो फिर कभी वापस नहीं आया। आज तू बच गया है, क्योंकि मैं रात भर मंदिर की घंटी बजा रहा था। अमित चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सन्नाटा, उसके हाथों की कंपी और दिल की भारी धड़कन बता रही थी कि उसने कुछ ऐसा देखा जैसे इंसान देखकर बचते नहीं। रात जैसे तैसे बीती। सूरज निकला, लोग अपने काम पर निकलने लगे। पीपल का पेड़, जो रात में मौत का घर लगता था, आवेगाम पेड़ जैसा शांत दिख रहा था। हवा हल्की थी, पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन उसकी एक ऊंची टहनी पर अमित का टूटा हुआ हेलमेट लटक रहा था। वो फंसा हुआ नहीं था, वो टांगा हुआ था। जैसे कोई कहना चाहता हो, ये वही है जो बचकर भागा था।